हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्पीच प्रॉब्लम्स या हैबिट्स की जिनकी वजह से आपकी वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग्स अच्छी नहीं हो पाती, उनमें इश्यूज आते हैं, क्लाइंट रिजेक्ट कर देता है। तो इन प्रॉब्लम्स को समझना और इन्हें कैसे आप सुधार सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता इन प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जानकारी ही ना हो, आप अवेयर ही ना हो कि आप ये सब कर रहे हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ स्पीच क्लैरिटी या फिर अनक्लियर डिक्शन। हम कई बार जब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि कुछ वर्ड्स क्लियर नहीं आ रहे, या फिर इंजीनियर भी हमें कहता है कि ये क्लैरिटी नहीं आई, समझ में नहीं आया कि आपने बोला क्या। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे कुछ लोगों को स्टटरिंग इशू होता है, वो अलग अलग कारणों से हो सकता है, बट उसमें क्या होता है कि आप जब वर्ड बोलते हैं तो वो क्लियर नहीं आता, अटक जाता है। सो दैट इज स्पीच क्लैरिटी में लैकनेस। या एक और कोई एग्जांपल दूँ, मान लीजिए कि मुझे कहना है कि मोहित फिर वहाँ से यहाँ पर आया, पर मैंने इस तरह से बोल दिया कि मोहित फिर यहाँ से वहाँ आया, फिर यहाँ, तो फिर यहाँ से क्लियर नहीं आया, फिर यहाँ से। यहाँ पे क्या है कि आपकी स्पीच क्लियर नहीं हुई। अब ये अलग अलग चूँकि इश्यूज़ हैं, तो इन सब इश्यूज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं मे बी किसी स्पीच थेरेपिस्ट से या कोई वोकल कोच से। अगर छोटी मोटा इशू है तो आप अपना जो रिकॉर्डिंग करेंगे उसे सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई और इशू है लाइक स्टटरिंग है, तो वो आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है ओवर एम्फेसिस करना। जी हाँ, हमें कई बार लगता है कि हम अपने वॉइस ओवर में एम्फेसिस नहीं दे रहे, पर कुछ लोग मैक्सिमम वर्ड्स पे एम्फेसिस देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना एम्फेसिस देंगे हम, जितना ऐसे करके बोलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ऐसे नहीं होता। सेम सेंटेंस अगर दोबारा लूँ कि मोहित फिर यहाँ से वहाँ गया, तो सिंपल बोला जाए तो मे बी एक किसी वर्ड पे आप एम्फेसिस दे देंगे, लाइक मोहित फिर यहाँ से वहाँ गया। अब अगर आपको ओवर एम्फेसिस कर रहे हैं लाइक मोहित फिर यहाँ से वहाँ गया, इट विल बी लाइक कुछ ज़्यादा ही, आप बीच बीच में इतने ज़्यादा झटके, इतने ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो वो करना भी ठीक नहीं है। आपको समझना पड़ता है कि उस लाइन में कहाँ पर एम्फेसिस देना ज़रूरी है। लाइक अभी एम्फेसिस क्लियर नहीं आया, कहाँ पर एम्फेसिस देना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ एम्फेसिस दें। इसी पॉइंट में एक और एडिशन होता है सिबिलेंस का। हम ओवर एम्फेसिस कई बार एस को देते हैं। सिबिलेंस माने एस पे ज़्यादा जोर देना, जहाँ पर जिन भी वर्ड्स हैं जिनमें या तो एस बहुत बार आ रहा है, या वो एंड एस से हो रहे हैं, स्टार्ट एस से हो रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग, मैं बोल सकता हूँ सो इंस्टेड ऑफ सेइंग नॉर्मल, बट अगर मैं उसे खींचता हूँ सो इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये इतना ज़्यादा की जो आवाज़ है ये ओवर एम्फेसिस में आता है। हल्का सा अगर एस पे स्ट्रेस हो तो हम इसे DSR प्लगइन है उससे ठीक कर सकते हैं, चूँकि मैं इतना सपोर्ट नहीं करता। बट अगर आप नेचुरली उसे कंट्रोल कर सकें, डोंट ओवर स्ट्रेस, कंट्रोल, खींचिए मत उन शब्दों को, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तीसरी चीज़ आती है ड्रॉपिंग द एंड ऑफ वर्ड्स। कुछ शब्द हैं जिनके एंड में D, T, P, B इनसे एंड हो रहे हैं, या ING इनसे एंड हो रहे हैं। हम उसमें अपनी सांस छोड़ देते हैं या फिर उसको क्लैरिटी से बोलते ही नहीं। लाइक सेंट, सेंड, एंड में D और T में फ़र्क है, पर हम बोलेंगे सेंड, क्या समझ में नहीं आया। सेंड तो समझ में आया, एंड में क्या था समझ में नहीं आया। या फिर मुझे आज ये काम करने वहाँ पर जाना ही है तक क्लियर आया। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा, मुझे आज ये ख़त्म करने वहाँ पर जाना ही है, क्या एंड में क्या। सो टेल ड्रॉपिंग जिसे हम कहते हैं, वो बहुत इशू होता है। आई पर्सनली फेस्ड दिस इशू फॉर लाइक फ्यू रिकॉर्डिंग्स। एक टाइम आया था जब कुछ रिकॉर्डिंग्स में मेरे टेल ड्रॉप हो रहे थे। सो आई वॉज वंडरिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है। देन आई जस्ट लुक बैक और मुझे लगा कि ये ब्रेथ इशू है मेरा, जो मुझे ठीक करना है, और वो ठीक हो गया। बस आपको वो इशू जानना है, उस पर काम करना है, बहुत ज़रूरी। तो ये था तीसरा पॉइंट। इसके बाद आता है अंडर एम्फेसिस करना, यानी कि बिल्कुल मोनोटोनस टोन में बोलना। ये भी हमारा एक स्पीच का इशू होता है कि हमारे जो जॉ मूवमेंट है, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो क्रिएट नहीं हो पा रहे।
हम प्रॉपर जॉ मूवमेंट नहीं कर रहे किसी चीज़ पे स्ट्रेस देने के लिए या फिर कोई एक्सप्रेशन देने के लिए, बिकॉज एक एक्सप्रेशन देना, स्ट्रेस देना, इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, आवर फेशियल एक्सप्रेशंस, जॉ मूवमेंट, टंग मूवमेंट, लिप मूवमेंट, सब कुछ. सो इफ़ यू आर वेरी स्टिफ, इफ़ यू आर वेरी स्टबन, इफ़ यू आर नॉट ओपनिंग अ माउथ प्रॉपरली, तो भी हम उस चीज़ पे स्ट्रेस नहीं दे सकते जहाँ पे हमें जिन वर्ड्स पे देना है या फिर जो एक्सप्रेशन देना है. हमारे एक्सप्रेशंस क्लियर नहीं आएंगे. तो शीशे के सामने आप बोलते हुए खुद को देखिए या खुद को रिकॉर्ड करिए और ऑब्जर्व करिए कि कहाँ पे आप बेटर कर सकते थे. ये एक दिन का काम नहीं है. वॉइस ओवर इज़ नॉट जस्ट पिकिंग अ स्क्रिप्ट और वो स्क्रिप्ट पढ़ने लग जाएं. ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान देने पड़ते हैं. 5th पॉइंट आता है दोस्तों, ब्रेथलेसनेस. जब हम वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करते हैं और हमें लगता है कि एक एक सेंटेंस के बीच में हमें ज़्यादा सांस लेना पड़ रहा है, तो यानी कि हम प्रॉपर ब्रेथ नहीं ले रहे, हम डायफ्राम का यूज़ नहीं कर रहे. जैसे आप ब्रेथ लेते हैं, अच्छी ब्रेथ लेते हैं तो आपका स्टमक बाहर आना चाहिए, बट अगर आपके शोल्डर्स इंक्रीज होते हैं तो यानी आपके चेस्ट पे असर पड़ रहा है. लंग्स से अपने प्रॉपर सांस नहीं ली, लंग्स एक्सपैंड ढंग से नहीं हुए, है ना. जब लंग्स एक्सपैंड होंगे तो इसका मतलब स्टमक भी आगे जाना चाहिए, और अगर वो नहीं जा रहा तो यानी लंग्स में प्रॉपर हवा गई ही नहीं. सो ब्रीथ प्रॉपरली, इसका सोल्यूशन है ब्रीथ प्रॉपरली. जहाँ पे आपको ब्रेक लेना हो, सेंटेंस खत्म हो, रुक जाइए, ब्रेक लीजिए, सांस को होल्ड करिए, बोलना शुरू करिए. यस, ये आपको जो वॉइस एक्सरसाइजेस हैं जो इस A to Z वॉइस ओवर सीरीज़ की प्लेलिस्ट में ज़रूर एडेड हैं, वॉइस ओवर एक्सरसाइज, वो करिए. आप अपना स्टैमिना बढ़ाइए, बिकॉज लंबी सांस ली हमने, स्टमक आगे गया, उसके बाद ही हमने ब्रेथ होल्ड कर रखी है, और इस ब्रेथ होल्ड में ही हम जितना लंबा बोल सकते हैं वो हमारा स्टैमिना डिटर्मिन करता है. और हमारे लंग्स का स्टैमिना काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज कुछ स्क्रिप्ट्स आती हैं जहाँ पे हम अभी भी, यहाँ पे आप सांस छोड़ी, एक सांस ली. सो फॉर लॉन्ग सेंटेंसेस यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. तो दोस्तों लास्ट पॉइंट आता है एक्सेंट. आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस रीजन को आप बिलोंग करते हैं, वहाँ का एक पर्टिकुलर एक्सेंट होता है, एक डायलेक्ट बन जाता है जो आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाता है, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में बैठ जाता है. अब मैं अगर अपनी बात करूं, सिंस आई एम पंजाबी, तो कई बार मेरे टोन में वो पंजाबी एक्सेंट आता है, तो आई रीडू दोज लाइन्स, मुझे वापस से करना पड़ता है कि अरे ये क्या हुआ. सो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप मान लीजिए साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की हिंदी और यहाँ की नॉर्थ इंडिया की हिंदी में बहुत अंतर है. आपको समझ में आ जाएगा कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, है ना. तो अगर आपको हिंदी में करना है तो आपको न्यूट्रल हिंदी करनी पड़ेगी कि भाई ना ही ऐसा कोई पंजाबी एक्सेंट हो, ना ही साउथ इंडियन एक्सेंट हो, न्यूट्रल शब्द क्लियर रहें आपके. आप इंग्लिश भी करते हैं तो इंग्लिश में भी बड़े सारे एक्सेंट्स होते हैं, अमेरिकन एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट. हमें डिमांड हो इंडियन एक्सेंट की, न्यूट्रल एक्सेंट की, तो आपको बिल्कुल न्यूट्रल करना है. तो आपको ऑब्जर्व करना है कि भाई यहाँ पे मेरा एक्सेंट आ रहा है, किन किन शब्दों पे ये बहुत प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा समझ में आता है. वेयर, लाइक वेयर, मैंने कई बार जब कुछ साउथ इंडिया से स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है तो W मैंने नोटिस करा है. W ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे W से वर्ड स्टार्ट होता है, वहाँ पे थोड़ा सा वो एक्सेंट सुनाई देता है. सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ एक्सेंट रिडक्शन आपको करना पड़ेगा. जो उस एक्सेंट में माहिर हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, उनके साथ बैठिए, उनको अपनी रीडिंग सुनाइए, फीडबैक लीजिए. तो इट्स अ डेली 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 वर्क. सो आई होप आपने ये सब समझा होगा एंड आप इन एरर्स पे, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, इनको फॉलो करेंगे, इनको करेक्ट करेंगे. ऐसे ही ज्ञानपूर्वक, ज्ञान से भरी हुई वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. ध्यान रखिए. एंड यस, आज ये वीडियो अपलोड हो रही है. ईद मुबारक एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल.